हेलो एंड वेलकम बैक टू स्किल लैडर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है या आज की हमारी जो सीरीज आजकल हमारी चल रही है नो योर कश्मीर, उसका सेकंड एपिसोड है। और आज का हमारा टॉपिक है सैफरन या केसर, या जो लोकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए कोंग, या अगर मैं साइंटिफिक नाम लूं तो क्रोकस सैटिवस इसको बोला जाता है। उर्दू की बात करें तो ज़ाफ़रान कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ज़ाफ़रान जो है या सैफरन जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्पाइस है। बिकॉज पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए ये 4 या 5 जगह प्रोड्यूस होता है। उसमें सबसे पहले आता है ईरान, उसके बाद हमारा कश्मीर, उसके बाद आता है टर्की, उसके बाद स्पेन और ग्रीस की कुछ जगहों पे शायद ये उगता है। तो इसीलिए जब प्रोडक्शन कम है, वहां से डिमांड ज्यादा है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और लग्जूरियस स्पाइस है। तो अगर हम देखें कि ये स्पाइस है केसर जो है, ये कम प्रोड्यूस क्यों होता है, ये क्यों हर कहीं पे नहीं कल्टीवेट किया जा सकता, तो उसका एक रीजन है जो कि है कराईवास। अब आप बोलोगे कराईवास होता क्या है? कराईवास एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंड होता है या एल्यूवियल सॉइल होती है, जो कि मिक्सचर होता है ग्रेवल और मड का, और ये बहुत ही लूज सॉइल होती है। हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे कर्वास या वुडर कहा जाता है। और हमारे कश्मीर में भी हर कहीं पे ये सॉइल नहीं है, खाली पाम्पर रीजन में है और कुछ जगह है किश्तवाड़ में जहां पे ये वुडर है या कराईवास या अलूवियल सॉइल है। तो इसीलिए ये हर कहीं पे कल्टीवेट नहीं हो सकता, ये हर कहीं पे नहीं उगता। तो अब बात हम करते हैं कश्मीरी सैफरन की, कि ये कश्मीर कहां से आया और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो अगर हम देखें, कहा जाता है कि कश्मीरी जो सैफरन है ये करीबन 2500 साल पहले कश्मीर आया थ्रू पर्शिया, और कुछ पर्शियन रूलर्स थे या पर्शियन किंग्स थे जिन्होंने पर्शिया से या मॉडर्न डे ईरान जिसको हम कहते हैं वहां से इसको कश्मीर लाया। लेकिन ये एक लेजेंड है। दूसरी थ्योरी ऐसी है कि ये अराउंड 1100 या 1200 एडी या 11th या 12th सेंचुरी में कश्मीर आया, जो कि कुछ सूफी सेंट्स थे, या जब इस्लाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने अपने साथ केसर लाया और यहाँ पे उगाया। तो ये दो थ्योरीज है, एक 2500 साल पहले वाली और दूसरी करीबन 700-800 साल पहले वाली, जो कि 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी के दरमियान यहाँ पे आया है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो कश्मीरी सैफरन है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड माना और जाना जाता है और बहुत ही ज्यादा फेमस प्लस एक्सपेंसिव है। ऐसा क्यों? बिकॉज कश्मीरी सैफरन की जो क्वालिटी होती है ये बहुत ही उम्दा होती है एज कंपेयर टू अदर सैफरन। और इसमें भी 3 कैटेगरीज है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें 3 वेल नोन कैटेगरीज है, एक तो है लच्छा, दूसरा है मोंगरा और तीसरा है जर्दा। और जर्दा मेरे ख्याल से कश्मीर में सबसे ज्यादा उगता है, क्योंकि लोग ये सबसे फाइनेस्ट और सबसे बेस्ट क्वालिटी रहती है सैफरन की। उसके बाद अगर हम देखें कि सैफरन होता क्या है, ये सैफरन क्या है, ये फूल है या ये रूट है या ये फल है। सैफरन असल में फूल का जो अंदर का स्टिग्मा है या जो डंडियां होती है, सैफरन वही होता है। तो इसीलिए ये कल्टीवेट करना एक हेक्टिक जॉब है। और इसीलिए पूरा अगर हम देखें कि पूरे सीजन में करीबन बहुत ही कम प्रोडक्शन, किलोज में या टन्स में कभी भी इसकी प्रोडक्शन नहीं मिलती कश्मीर में। बिकॉज ये बहुत ही, आप खुद सोचिए कि फूल का जो अंदर का स्टिग्मा होता है वो कितना लाइट होगा। तो 1 किलो स्टिग्मास कितने होंगे? मुझे लगता है ट्रिलियन या बिलियन हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा। तो इसीलिए सैफरन बहुत ही, ये भी एक कारण है कि सैफरन बहुत ही
एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव स्पाइस है। और ये सैफरन जो कश्मीरी सैफरन हमारा है, ये जाना जाता है अपने अरोमा, अपने डाइंग प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। बिकॉज अगर हम देखें तो कश्मीरी सैफरन सबसे ज्यादा डार्क और सबसे उसका रंग बहुत ही खुशनुमा होता है और अरोमा भी एकदम ब्रिलियंट होता है। अगर हम देखें प्रोडक्शन, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड का जो 70% या 70% जो प्रोडक्शन है सैफरन की पूरे वर्ल्ड में, वो ईरान करता है। लेकिन जो हमारा कश्मीरी सैफरन है वो सबसे बेस्ट और फाइनेस्ट माना जाता है। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका अरोमा, इसका इसकी डाइंग प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा बेमिसाल है एज कंपेयर टू अदर सैफरन्स और अदर कल्टिवेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एज अ कश्मीरी, और मुझे पता रहता है कि सैफरन, या हम लोगों को पता रहता है कि सैफरन कौन सा अच्छा रहता है और कौन सा फेक रहता है। तो कुछ लोगों को क्या बेचा जाता है मार्केट में, उनको सैफरन के नाम पे पत्ते या बहुत ही घटिया चीजें बेची जाती हैं। तो सैफरन को चेक करने के लिए वेदर सैफरन इज ओरिजिनल और फेक, तो 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि सैफरन जब भी आप बाइट करोगे वो बिटर रहता है। दूसरा, सैफरन जब भी आप पानी में डालोगे वो इमीडिएटली कलर लूज नहीं करता, वो कलर कभी भी इमीडिएटली शेड नहीं करता। तीसरा, जब सैफरन अपना कलर शेड करता भी है तो उसका जो स्टिग्मा रहता है वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करता, वो वैसा ही रहता है, वो अपना कलर लूज नहीं करता। तो ये तीन चीजें थी जो कि आपको बतानी जरूरी थी। जब भी आप सैफरन खरीदो तो ये 3 चीजें जरूर चेक करो। एंड अरोमा, दैट इज बियॉन्ड एवरीथिंग। बिकॉज मैं इस वक्त सोच के ही मुझे वो महक आ रही है ज़ाफ़रान की, एंड दैट्स अमेजिंग। तो आपको ये भी पता होगा कि केसर की प्रॉपर्टीज, खैर उनमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। लेकिन केसर आप अपने डाइट में ज़रूर यूज़ करें और ओरिजिनल केसर यूज़ करें। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको लगा कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। प्लस अगर कोई सजेशन है वो भी मुझे बोलिए, या कोई टॉपिक है उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।